तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। आज मैं आपके साथ जो छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है कोर्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। कोर्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखो बेटे, अगर आपके पास बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल फर्मेंटर है, आप एक इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हो जिसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में, फॉर एग्जांपल आपके घर जितना बड़ा फर्मेंटर है और आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या जमा कर लिया है, कुछ स्टार्च जमा कर लिया और आप उस स्टार्च को ब्रेक करना चाह रहे हो और आप इंडस्ट्रियल लेवल पे ग्लूकोज प्रोडक्शन करना चाह रहे हो और आप इसके अंदर अपना अमाइलेज डालते हो। इसके अंदर आपने अपना सबस्ट्रेट डाला हुआ है जो कि स्टार्च है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के घरों से जो लोग छान बुरा इकट्ठा करते हैं, जो रोटियों के टुकड़े इकट्ठे करते हैं, आपने देखा होगा कि स्ट्रीट वेंडर्स को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उनका पाइल अप लगा रहे होते हैं, ढेर लगा लेते हैं। अब इसमें से फर्ज करो कि आपने अमाइलेज को अप्लाई करके स्टार्च से आपने ग्लूकोज बनाना है या माल्टोज बनाना है और ये बहुत बड़ा फर्मेंटर है और इसका रिएक्शन जो है वो 3 दिन में जाके कंप्लीट होता है। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम 3 दिन तक वेट करें और 3 दिन के बाद जाकर देखें कि क्या सारी कंडीशंस ठीक थी, क्या हमारा काम ठीक हो रहा था कि नहीं हो रहा था, या अगर कोई प्रोसेस है, कोई बैच है जो आपने 2 घंटे या 3 घंटे का लगाया है तो 3 घंटे के बाद जाके पता चलाना कि रिएक्शन हो गया या नहीं हो गया, ये बहुत ही बेवकूफ़ी की चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको कोर्स ऑफ रिएक्शन पता हो, आपको साथ के साथ ये पता चलता रहे कि आपका जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब कोर्स ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ये रिएक्शन लिखता हूँ। अगर आपके रिएक्शन मिक्सचर में स्टार्च है और इस स्टार्च को कौन ब्रेक कर रहा है? अमाइलेज ब्रेक कर रहा है और अमाइलेज इसको ब्रेक करके क्या बना रहा है? माल्टोज बना रहा है जो कि एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो आप क्या कर सकते हो? आप कोर्स ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए नंबर 1 ये फाइंड आउट कर सकते हो कि किस रेट के ऊपर स्टार्च जो है वो डिमिनिश हो रहा है फ्रॉम योर सिस्टम। आप ये कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लैब स्केल पे बताऊं, आप पहले 5 मिनट के बाद स्टार्च टेस्ट करो, उसके बाद आप 10 मिनट के बाद स्टार टेस्ट करो, उसके बाद 15 मिनट के बाद स्टार टेस्ट करो। आपको पता है कि स्टार टेस्ट कैसे होता है? आप यहां से अपने पूरे के पूरे फर्मेंटर में से कुछ सैंपल विड्रॉ करोगे और उस सैंपल के अंदर क्या डालोगे? आयोडीन सोल्यूशन। सैंपल सेम अमाउंट का लो, आयोडीन सोल्यूशन सेम अमाउंट का लो और उसका कलर चेक करो। कलर की इंटेंसिटी, अगर स्टार जिसमें से गायब हो रहा है और अमाइलेज काम कर रहा है तो कलर की इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम 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 होती चली जाएगी। एक तरीका तो ये है कि आपका जो सबस्ट्रेट कितना किस स्पीड से गायब हो रहा है, आप ये देख लो, ये हिसाब लगा लो। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, आप अपने प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना शुरू कर दो। माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, आप इसका रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट करो। पहले 5 मिनट के बाद करो, फिर 10 मिनट के बाद, फिर 15 मिनट के बाद, फिर 20 मिनट के बाद, या 10-10 मिनट के वक्फे से करते जाओ। अब इसका फायदा क्या होगा? जब आप पहली मर्तबा अपना ये इंडस्ट्रियल सेटअप लगा रहे हो और फर्ज करो कि ये जो आपका पूरा प्रोसेस है ये 3 आवर्स का है, 3 घंटे का प्रोसेस है, तो आप क्या करोगे? आप स्टैंडर्ड कर्व बनाओगे। वो स्टैंडर्ड कर्व कैसे बनाओगे? आप पहली मर्तबा जब इसको लगाओगे आइडियल कंडीशंस में, आप 15-15 मिनट के डिफरेंस के साथ ये नोट करोगे कि जो आपका माल्टोज है उसकी कलर इंटेंसिटी क्या आ रही है, जो कि आइडियल कंडीशन है। अब जब आपके पास एक पूरा 3 घंटे का एक कोर्स बन गया होगा माल्टोज के जो कलर आता है उस कलर की इंटेंसिटी का, उसके बाद जब भी कोई रिएक्शन कर रहे हो, जब भी कोई बैच लगाया हुआ है, फर्स्ट करो 1 घंटे के बाद आप चेक करना चाहते हो कि यार 1 घंटे में कितना काम हो रहा है या रिएक्शन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे कि घंटे के बाद आप उतना सैंपल विड्रॉ करोगे, उसका आप रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट करोगे और जो भी यूनिट्स ऑफ कलर इंटेंसिटी आ रहे हैं उसको आप अपने स्टैंडर्ड कर्व से मैच करके देख लोगे। स्टैंडर्ड कर्व जो कि हम पहले बना चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कर्व ये कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता कलर ऑफ जो है ना हमारा रिड्यूसिंग शुगर की का जो कलर है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब आपको ये पता है कि 15 मिनट के बाद कलर कुछ इस लेवल पर होना चाहिए। जब आप इसको ड्रॉ करते हो, आप बाद में इसका रिएक्शन करवा के देखते हो और आपका कलर इस लाइन के आसपास फॉल कर रहा है, इस लाइन के ऊपर फॉल कर रहा है, इसका मतलब आपका रिएक्शन ठीक हो रहा है। और अगर ये इससे कम हो रहा है तो आप समझ जाओगे कि आपका रिएक्शन ठीक नहीं हो रहा। सो कोर्स ऑफ रिएक्शन को मापने का तरीकाकार ये है कि आप या तो ये देखो कि कितनी तेजी से आपका जो सबस्ट्रेट है वो कम हो रहा है, वो गायब हो रहा है,
या तो इसको एस्टिमेट करो सबस्ट्रेट के कम होने को, या आप अपने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कैलकुलेट करो कि प्रोडक्ट कितनी तेजी से बनती चली जा रही है। आई होप कि आपको मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट कि कोर्स ऑफ रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।